हेलो प्यारे मेरी यूट्यूब के दोस्तों। तो अब मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड पेपर की समकालीन भारतीय एवं शिक्षा की बारे में बताऊंगी। इसमें इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसके बारे में आपको बताती हूँ। इसमें हमारे 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय में 10 प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय में आपको 5 प्रश्न करने रहते हैं और दीर्घ उत्तरीय में आपको 2 करने रहते हैं क्वेश्चन के आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखिए। मुस्लिम शिक्षा के 4 उद्देश्य क्या क्या थे? इस्लाम धर्म का प्रसार करना था, इस्लामी राज्य का प्रसार करना था, शरीयत यानी कि इस्लामी संस्कृति तथा कानून का प्रसार करना, तथा चौथा चरित्र का निर्माण करना। इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम शिक्षा में मुस्लिम शिक्षाओं के बारे में ही बताया गया था, मुसलमानों के, जिसमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अपने राज्य का प्रचार प्रसार के बारे में बताया गया, शरीयत यानी कि अपनी संस्कृति के बारे में बताने के बारे में कहा गया, और उनके चरित्र का कैसे निर्माण होगा, शरिया बोर्ड का निर्माण करना। बौद्धकालीन शिक्षा के क्या क्या लक्ष्य थे? बौद्धकालीन जिसके मेन थे गौतम बुद्ध थे, उनकी शिक्षा के क्या क्या लक्ष्य थे? तो ज्ञान का विकास करना था, लोगों के सामाजिक आचरण की शिक्षा करना था, चरित्र के निर्माण करना था, मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना था, मानव की संस्कृति का विकास करना तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा का विकास करना था। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख लक्ष्य था ज्ञान का विकास करना, व्यक्ति के सामाजिक आचरण का शिक्षा को प्राप्त करना, चरित्र का निर्माण करना, संस्कृति एवं संरक्षण का विकास करना और बौद्ध धर्म की शिक्षा का। वुड घोषणा पत्र 1854 के दोष क्या क्या थे? वुड घोषणा पत्र के निम्न दोष थे। आदेश पत्र के अंग्रेजी के उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा को माध्यम बना दिया गया, शिक्षा संस्थाओं में प्राच्य भाषाओं का गौण स्थान हो गया, और आदेश के पत्र में जो अंग्रेजी की शिक्षा से आधिपत्य स्थापित कर दिया गया था उसको चीरकाल से चले आने की स्वतंत्र शिक्षण कार्य का अंत हो गया। अगर स्वतंत्रता प्राप्त रहती है अगर अंग्रेजी की शिक्षा को, तो व्यक्ति को चुनाव करने में सही रहता शिक्षा के लिए। और आदेश पत्र में अंग्रेजी की शिक्षा को मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियां प्राप्त करना था। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत है आपको सरकारी नौकरी पर अगर नियुक्त होंगे तभी आपके बोर्ड की घोषणा पत्र में ये नियम, जो सबसे बड़ा दोष था। इस उद्देश्य को निर्धारित करके आदेश पत्र ने शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को नष्ट कर दिया। स्वावलंब का अर्थ बताइए। स्वावलंब का असली अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना। गांधी जी ने लिखा है कि सभी शिक्षाओं को सच्ची शिक्षा होने के लिए स्वावलंबी होना है, अर्थात अंत में उसे अपना खर्च निकाल लेना चाहिए। स्वावलंब होने में आपको सेल्फ डिपेंड होकर सेल्फ डिपेंडेंट होना है आपको, उसमें अपने सेल्फ डिपेंडेंट के लिए आपको अपनी जॉब